कट। ठीक है दोस्तों, बस हो गया। फिल्मों को रेंगता रेत बहुत पसंद है। और क्यों नहीं, ये अनोखा है, ये ड्रामेटिक है और ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। दिलचस्प बात, रेंगते रेत में पूरी तरह डूबना नामुमकिन है। लेकिन आपके साथ क्या हो सकता है? जब आप बीच पर जाते हैं तो आप आमतौर पर रेत में क्यों नहीं धंसते? उसकी वजह एक भौतिक घटना है जिसे फोर्स चेन कहते हैं। असल में जब रेत के बेशुमार जर्रे एक जगह पर जमा हो जाते हैं तो उनका वजन एक बड़े इलाके में बंट जाता है, जिससे आप और आपके ऊंट जमीन के ऊपर महफूज रहते हैं। लेकिन अगर जमीन के नीचे से कोई पानी ऊपर आ जाए तो वो रेत के साथ मिलकर एक ऐसी सतह बना देगा जो दिखने में ठोस लगती है, लेकिन होती नहीं। ये सच है कि असली रेंगता रेत वैसा नहीं होता जैसा आप फिल्मों में देखते हैं। आप एकदम से क्यों नहीं धंस जाते? इसकी वजह यह है कि रेंगता रेत शायद ही कभी कुछ फुट से ज्यादा गहरा होता है, और अगर वो उससे ज्यादा गहरा भी होता तो इंसान रेंगते रेत से सिर्फ आधा घना होता है। इसलिए असल में आप अपनी कमर से ज्यादा नीचे नहीं धन सकते, सिवाय इसके कि आप हाथ पाव मारें। रेंगता रेत एक गैर न्यूटोनियन तरल है, यानी तनाव में इसकी चिपचिपाहट बदल जाती है। ज्यादा तनाव वाली स्थितियों में, जैसे आपके शरीर के वजन के नीचे, रेंगता रेत बदल जाता है। ये तरल हो जाता है, जिससे आप धंसने लगते हैं। इसलिए अगर आप घबरा जाते हैं और निकलने की कोशिश में पागलों की तरह हाथ पाव मारते हैं, तो आपके वजन का तेजी से बदलना आपको और ज्यादा तेजी से नीचे खींच लेगा। दूसरी तरफ, रेंगता रेत वक्त के साथ गाढ़ा होता जाता है। इसलिए अगर आप बस यूं ही रुके रहते हैं और कुछ नहीं करते, तो आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। हर मिनट जब आप रेंगते रेत में फंसे रहते हैं, तो इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि आप डिहाइड्रेशन, भूख, सनस्ट्रोक या हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएंगे। और अगर इससे आपको डर नहीं लगता, तो उन भूखी आंखों को देखिए। आप जहां हैं, उसके हिसाब से आप डूब भी सकते हैं। रेंगता रेत अक्सर समुद्र के पास पाया जाता है, क्योंकि पानी का रेत से ऊपर आना आसान होता है। इसलिए अगर आप कभी किनारे पर फंस जाएं, तो वक्त का ध्यान जरूर रखें। ज्यादा से ज्यादा आपके पास ज्वार बदलने से पहले सिर्फ 6 घंटे होंगे। लेकिन अगर बचने की कोशिश न करना और बहुत ज्यादा कोशिश करना, दोनों ही बुरे विकल्प हैं। तो अगर आप रेंगते रेत में फंस जाएं, तो आपको क्या करना चाहिए? चाल ये है कि शांत रहें। सबसे पहले अपने पहने या उठाए हुए भारी सामान को हटा दें, क्योंकि वो आपको सिर्फ और ज्यादा नीचे खींचेंगे। फिर जितना हो सके पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करें, ताकि आपके लिए ज्यादा जगह बन सके। पानी आएगा और आपके बनाए हुए खाली स्थानों को भर देगा, जिससे आपके लिए हिलना और अपने शरीर को सतह की तरफ खींचना आसान हो जाएगा। अगर आप कर सकते हैं, तो एक छड़ी पकड़ें और उसे अपनी पीठ के नीचे फंसा दें। इससे आपको ज्यादा जोर लगाने में मदद मिलेगी। उम्मीद है आपको इमरजेंसी सेवाओं से मदद मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं, तो आप इन तरकीबों का इस्तेमाल करके खुद बाहर निकल सकते हैं। ये एक लंबा और थका देने वाला प्रोसेस होगा, क्योंकि सिर्फ अपने पैर को रेंगते रेत के एक गड्ढे से निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने पर उतनी ही ताकत की जरूरत होगी जितनी एक छोटी कार को उठाने में लगती है। और एक बार जब आप आजाद हो जाएंगे, तो आपको बहुत दर्द हो रहा होगा। घनी रेत के इतने दबाव से आप रेंगते रेत से स्थायी तंत्रिका क्षति के साथ या एक पैर के बिना निकल सकते हैं। अगर आप एक टुकड़े में बाहर आने में कामयाब हो जाए